छुपाने लगे तो भगवान भी कोई कम नहीं थे महाराज। बालपन को जरा उठाकर देखिए, ठाकुर जी के चोर थे पूरे। छीना झपटी करने लगे, और छीना झपटी करने का तो ठाकुर जी का सबसे पहला काम है। और एक तरफ से नहीं, ठाकुर जी अनेक तरफ से छीना झपटी करते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो सबसे पहले ठाकुर जी आपके सुख की छीना झपटी करेंगे, आपके सुख को छीन लेंगे। आपका का सारे कार्य छीन लिया जाएगा। जो काम करने जा रहे हो वो काम सारा का सारा ठप हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं, अगर इसके बाद भी अगर वो भक्त मेरे ऊपर विश्वास रखता है, जो करता है मुझ पर विश्वास, मैं उसका कर देता हूँ सर्वनाश। फिर भी करता है मुझ पर विश्वास, तो मैं बन जाता हूँ दास। बोली बार और भगवान छीना झपटी करने का तो काम ही था हमारा, करने लगे छीना झपटी। रुक्मिणी मैया कहते हैं, बोले भगवान चावलों की कमी आ गई का, जो छीना झपटी कर रहे हो। भगवान कहते हैं, देवी तुम्हें पता नहीं है, इसने पहले भी कुछ छिपाया था, तो आज छिपाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने पोटली छीन ली, एक मुट्ठी चावल की उठाई है, भरी है महाराज। और जैसे मुख में एक मुट्ठी चावल की भरी, तो संकल्प कर लिया, हे सुदामदेव जाओ, मैं तुम्हें भूलोक का सुख प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल की भरी मुख में रखी, तो फिर संकल्प कर लिया, हे सुदामदेव जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग लोक का सुख प्रदान करता हूँ। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरने लगे, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ दिया। रुक्मिणी मैया मन में विचार कर, अगर यही बांटता रहा तो मन लगा सुशीलाड़ी झोपड़ी मेरे कनास मन मांगना खातर भेजनो पड़ेगा। रुको भगवान, थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमें भी दो। अब भगवान ने सभी के बीच में प्रसाद को वितरण किया। रात को सुदामदेव मन में विचार करते हैं कि अगर इस कन्हैया से कल जाने को कहूंगा तो ये कन्हैया मुझको परसों परले दिन तक जाने देगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा सुशीला पतिव्रता नारी है, वो भोजन ग्रहण नहीं करेगी। भोर काल हुई है। सुदामदेव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मित्र, मैं जाना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तो मित्र रोका किसने है, जाओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि सुशीला पतिव्रता नारी है। जाने लगे तो रुक्मिणी मैया मन ही मन भगवान से कहते रहे, कम से कम झूठे मन से तो एक बार कह देते कि आज तो रुक जाओ। झूठे मन भी नहीं कहा। और जब जाने लगे, महल से बाहर निकले, तो पीछे से आवाज लगाई, अरे मित्र। अब सुदामदेव मन में विचार करते हैं कि लगता है अब न कुछ देगा। पहले कुछ नहीं दिया, अब देगा। सुदामदेव आए, हाँ अरे मित्र, अरे तूने जो ये वस्त्र पहने रखे हैं ना, ये वस्त्र तो मेरे है, तू तो वो पहन कर मैंने ठीक करा दिए हैं तेरे वस्त्र से। अब तो महाराज रुक्मिणी मैया तिरछी नजरों से भगवान वस्त्रों की भी कमी आ गई, वो भी उतार लिए। फिर सुदामदेव चलने लगे, फिर पीछे से आवाज लगाई, अरे हे मित्र। अब सुदामदेव मन में विचार करता है कि अब कुछ ना कुछ पक्का देगा। क्यों? क्योंकि पहले कुछ नहीं दिया, वस्त्र भी उतार लिए, अब तो उतारने के लिए भी कुछ नहीं है। अब कुछ ना कुछ देगा। हाय सुदामदेव, हाँ मित्र। अरे मित्र, तूने जो ये खड़ाऊ पहन रखे है ना, अरे ये खड़ाऊ तो मेरी है, तो नंगे पांव आया था। देना हो जो दे चुके, पर जाते हुए सुदाम को कछु ना दीनो। कुछ नहीं दिया, खड़ाऊ भी उतार। अब तो रुक्मिणी मैया क्रोध में और आ जाते हैं महाराज, बीपी हाई हो जाती है, तिरछी नजरों से देखती है। एक बार जाने दो, उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको। खड़ाऊ भी उतार ली, खड़ाओं की भी कमी आ गई। और माता बेनाड़ो करो थारो तो छानो ही गोली महाराज, क्योंकि थे तो हनुमान दादू सुखीला का भुगत भोगियो। एक बार महाराज